श्रवण पाटिल, वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी सब लोग है कि नहीं? रेडी स्टेडी गो है अभी। 2.4 एक्सरसाइज 2.4 अपना चालू था, आई रिमेंबर। अदिति पटेल, यस, गुड मॉर्निंग। 2.4 अपना चालू था। इधर मैंने लिख के रखा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज समझते हो ना सब लोग? बोल रहे ट्रांसपोज क्या होता है? सबको मालूम है, डेफिनेटली मालूम है। रोज का कॉलम बनाने का, कॉलम का रोज बनाने का। 2.4 का 14th किधर है? 2.4 होमवर्क दिया था 14th क्वेश्चन, नहीं नहीं 2.4 में किधर 14 क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या? वो जो तुम्हारा जो डाउट्स है ना, वो होमवर्क वाला डाउट 2.2 का बोल रहा है शायद ना विशाखा? 2.2 का 14th बोल रही है ना? 2.2 का 14, यस यस यस। अच्छा 14 क्वेश्चन मांगते हैं, तो एक काम करता हूं, ये 2.2 का 14 पहले बता देता हूं। होमवर्क में दिया था, कोई लोगों को डाउट्स है तो मैं वो पहले बता देता हूं। सब लोग ध्यान देना, पेज नंबर 56 पे है। कौन सा पेज नंबर? 56। ओके, 2.2 का 14 सा वो पहले कर देते हैं, बाद में विल बी गोइंग बैक टू 2.4। पहले आप 2.4 कंप्लीट करेंगे। पेज 47, पेज 47 क्या बोलते हैं? पेज 47 का 14 क्वेश्चन मांगता है, 2.1 का मतलब। ओके, 2.1 का भी 14 तो बता देता हूं और 2.2 का भी 14 बता देता हूं। पर चलो ध्यान में देना, 2.1 का पहले 14 बताऊंगा। 47 पेज का योगेश शर्मा बोल रहे हैं 2.2 का मांगता है 14, तो 47 पेज क्यों बोला? ठीक है चलो, ओके, तो मैं 2.2 का ही बता देता हूं। 2.2 का 14 क्वेश्चन मैं बता दूंगा पहले, ओके, बाद में 2.4 पे जाऊं। चलो सब लोग पेज नंबर 2.2 ना, यस 47 पेज। अच्छा 2.2 का 14 क्वेश्चन मांगा। चलो चलो 14 क्वेश्चन ना, 2.2 का 14 क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर इट। सब लोग ध्यान देना, होमवर्क में दिया था, कोई के लोगों को डाउट है तो वो पहले कवर कर देते हैं। 2.2 का 14 47 पेज, बाद में आगे जाके 2.4 कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? शुड आई प्रोसीड? चलो 14 क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का 14 क्वेश्चन कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक आज तो सबके पास है ना पापा? मैंने बोला था टेक्स्ट बुक रखने का करके आज। सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू हैव हिज और हर ओन टेक्स्ट बुक। विशाखा के पास भी है, वेरी। चलो 14 2a प्लस b लिख लेना, सब लोग लिख लेना। 3a माइनस b, c प्लस 2b, 2c माइनस d इज इक्वल टू 2 3 4 माइनस 1। चलो होमवर्क में दिया था 14 क्वेश्चन, डाउट अगर है सबको तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, देखो देख रहे हैं सब लोग, दोनों मैट्रिसेस कैसे है? इक्वल है। इक्वल है मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे, कंपैरिजन कर सकते हैं हम। कंपैरिजन करने का मतलब क्या करने का? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करने का, समझा? ओके चलो सब लोग मेरे साथ में यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, सब लोग लिखो बराबर से लिखो, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलो कंपेयर करो कैसे?
2a plus b will be equal to 2. समझा सबको? और 3a minus b is equal to 3. Very simple. हाँ विशाखा, अभिषेक, सबको समझ में आ रहा है ना? कंपेयर किया। अभी यार स्कूल में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, याद है सबको? साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वही यूज करने का, साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करें। चलो बोलो, तो क्या है? प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है ना, सब लोग देख रहे हैं क्या? हाँ डायरेक्ट कैंसिल, वेरी गुड, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? बोल 5a is equal to 5, a is equal to क्या मिला? 1। समझा? a is equal to 1 समझा क्या? समझा ना? a is equal to 1। अभी क्या करते हैं सब लोग बताना, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करने का। चलो पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, तो क्या आएगा? 2 into 1 plus b is equal to 2। सब लोग बराबर से लिखना रे। तो b क्या आएगा बोलो? 2 minus 2 बराबर ना, मतलब b तेरा आता है 0। समझा? a और b का वैल्यू समझा क्या? यस, अंडरस्टूड, वेरी गुड। अभी देखो दूसरा वाला कंपेयर करने का, लिखो c plus 2d is equal to 4 बराबर, and 2c minus d is equal to -1। समझा क्या? चलो अभी ये सॉल्व करने का, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4। अब ये भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ, इधर कैसे है मालूम? इधर डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा। कैन वी कैंसिल इट डायरेक्टली? नॉट पॉसिबल। तो अपने कुछ करना पड़ेगा, आइडिया। ये फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड इक्वेशन वैसे ही रखो तो 2d ही रहेगा, फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो एक लाइन छोड़ के लिखो, c plus 2d is equal to 4 तो आएगा ही, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 4c minus 2d is equal to -2। समझा क्या? समझ में आ रहा है ना सबको? आराम से। हाँ, 2d minus 2d गया, क्या आता है? 5c is equal to 2, मतलब c is equal to 2/5। समझ में आ रहा है ना? c का वैल्यू मिल गया, सबको बराबर दिख रहा है ना? यस, वेरी गुड। चलो अब ये c का वैल्यू, चलो मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूं। इक्वेशन 3 तो क्या आता है बोलो? 2/5 plus 2d is equal to 4। तो क्या आएगा बोलो? 2d is equal to 4 minus 2/5 बराबर ना, मतलब क्या आएगा? 2d is equal to 5 for the 20 minus 2 divided by 5 मतलब 18/5 आया। 2d is equal to क्या मिला रे? 18/5। समझ में आ रहा है ना सबको? अब ये कैंसिल, 2 1s are 2 9s are, मतलब d आएगा 9/5। ओके, d मिला 9/5। गॉट इट एवरीवन? ओके, थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं यार, हक है तुम्हारा, हक। जो भी डाउट है बिंदास पूछने का। ओके, एकदम बिंदास, कुछ भी डाउट है कभी भी है, आई एम देयर फॉर यू ऑल द टाइम। In fact, we all the teachers are there for you. Okay, चलो
Should we now proceed to the problems based on transpose of a matrix? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया है ऑलरेडी. टुडे वी आर सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. हाँ, मेरे को एक बात बताना सब लोग, 2.4 मेरा चालू है, मेरे को मालूम है. ओके, वेरी गुड. 2.4 चल रहा है. 2.4 अभी 2.4 का कितना सम्स हो गया? योगेश जरा बता मेरे को. योगेश जी, 2.4 का मेरे ख्याल से 1 से लेके 7 तक हुआ है क्या? देखो जरा, 6 तक हुआ. ओके, वेरी गुड. अभिषेक 6 तक हुआ ना? राइट. नाउ वी गो फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस. टोटल 12 क्वेश्चंस है उसमें. ओके, 6 तक हो गया. तो अभी आगे बढ़े. 7 से लेके 11 तक पहले कंप्लीट करते हैं. 12th क्वेश्चन जो है ना, 12th वो पीछे वाले पेज पे है. वो सॉल्व करने के लिए अपने को पहले 2.3 कंप्लीट करना पड़ेगा. तो 12th क्वेश्चन से बाद में होगा, बाकी 7 से लेके 11 तक कर दे. चलो 7th क्वेश्चन आई एम रीडिंग फॉर यू. मैट्रिक्स ए दिया, बी दिया. दो चीज पूछा. एक पूछा A ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज. बच्चे लोग, ये पहला वाला पार्ट होमवर्क में लेना तुम लोग. 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज होमवर्क. 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वी विल बी सॉल्विंग टुगेदर. 2.4 चल रहे साक्षी. 2.4 पेज नंबर 59 पे चल. हाँ, ओके. यस साक्षी, आज आराम से बैठी है ना लेक्चर के लिए, बराबर से सुनना. चलो क्वेश्चन नंबर 7. चलो सब लोग मेरे साथ में लिखने का. मैं बोला था एकदम सिंपल. सिर्फ 2.3 पे जब जाऊंगा तो नया कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा और ज्यादा, अभी भी आराम से ही जा रहे हैं, और ज्यादा आराम से जाएंगे और समझ में आ रहा है सबको? चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. 7 का सेकंड पार्ट करेंगे. ए लिखा, लिख तो सब लोग. 730 04 minus 2. Matrix B also they have given 0 minus 2 3 2 1 minus 4. लिख रहे हैं ना सब लोग? हाँ, बराबर से देख के लिख. हाँ, पूछा क्या? देखो मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं. फर्स्ट पार्ट होमवर्क में दिया. 5 टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज माइनस 5 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज. समझा सबको? क्या पूछा? 5 टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज माइनस 5 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज, ये पूछा हमने. ओके, तो एक काम करते हैं, पहले ना A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं. जानवी कौन सी एक्सरसाइज बोल रही है? अरे मैं बोला ना 2.4 चालू है. मेरे ख्याल से लोग थोड़े थोड़े आराम से लेट थोड़े ज्वाइन हो रहे. टाइमिंग के बारे में पक्का रहना. 2.4 चालू है अपना. ओके, टाइम पे मतलब टाइम पे ही आने का लेक्चर दिया है ना, जैसे अपना टाइम टेबल रहते हैं नॉर्मल वैसे. ओके ठीक है. चलो तो हम लोग जाएंगे. चलो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज देखते हैं. लिखो मेरे साथ, लिखो. A ट्रांसपोज कैसे आएगा बोलो? A ट्रांसपोज में फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, राइट? लिखा. सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम. B ट्रांसपोज भी लिख दो रे बाबा. B ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज कैसे है बोलो? B ट्रांसपोज में भी फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम. समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम. ठीक है. चलो अभी 5 टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज माइनस 5 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज पूछा ना उन्होंने.
7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। चलो लिखो, therefore 5 times of A transpose minus 5 times of B transpose is equal to, चलो if 5 times, सबको मालूम है कोई भी मैट्रिक्स का 5 टाइम्स करने का मतलब क्या करने का, एवरी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करने का, बराबर श्रवण? यस। चलो 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 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आएगा 35 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 0 और ये -10 आएगा, बराबर? समझाना सबको, लिखना बराबर से मेरे साथ में, माइनस 5 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज, यस बी ट्रांसपोज ये देख उसका 5 टाइम्स, तो 0 10 -10 5 15 एंड -20, समझा क्या? यस। चलो 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 सब्ट्रैक्ट करो, वी आर वेरी मच फैमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। 35 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने का सबको मालूम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर टू बी सब्ट्रैक्टेड। 35 minus 0 is 35, 0 minus 10 is -10, 15 plus 10, don't make a mistake in the sign, 25 आया, 20 minus 5 is 15, 0 minus 15 is -15, okay, -15 और -10 plus 20 मतलब 10, this will be the answer। समझ के लिखो, सब लोग समझ के लिखने का, आराम से समझ में आ जाएगा। आज 2.4 खत्म करके we are going to go for 2.3, going back rather to 2.3। 2.3 में जैसे मैंने बोला कि नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, एंड व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंसेप्ट, इसका मतलब यू हैव टू कंसंट्रेट मोर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ए दिया, बी दिया, सी दिया, तीनों में 3 मैट्रिसेस दे दिए, सब लोग देख रहे हैं ना, ये लिखे हुआ ना सबका? हाँ, ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिया, क्या वेरीफाई करने को बोला रे? A plus 2B plus 3C का ट्रांसपोज is equal to A transpose plus 2 times of B transpose plus 3 times of C transpose। चलो स्टार्ट करें, हम लोग 8 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। 9th वाला होमवर्क में ले लेना, 9th होमवर्क में दे रहा हूं मैं, 8th वाला सॉल्व कर रहे हैं, 9th वाला होमवर्क में गए। चलो 8th वाला लिखने को स्टार्ट करें। यस, एक बार ए बी सी तीनों मैट्रिसेस फटाफट लिख लेना। कम ऑन, गो अहेड विद द 3 मैट्रिसेस नाउ। ए बी एंड सी तीनों मैट्रिसेस बराबर से लिख ले। लिखा सबने? टेक्स्ट बुक में दिया है ना, वो लिख लेने का फटाफट से। हाँ चलो लिखा ए बी सी। अभी नीचे लिखना टू वेरीफाई, सब लोग लिखने का मेरे साथ में। ए बी सी मैंने लिखा नहीं है, तुम्हारे पास है टेक्स्ट बुक में ए बी सी है। टू वेरीफाई, ओके, क्या वेरीफाई करने का है? चलो देखो, ए प्लस 2b प्लस 3c का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज प्लस 3 टाइम्स ऑफ C ट्रांसपोज। ओके चलो, तो अभी देखो जरा सोचेंगे, सोच के सॉल्व करेंगे। अभी देख, लेफ्ट हैंड साइड अगर तेरे को मांगता है LHS, इफ आई वांट LHS, A plus 2B plus 3C का ट्रांसपोज मांगता है,
कॉमन सेंस यूज करेंगे। अगर a plus 2b plus 3c का ट्रांसपोज बनता है मतलब we actually have to find a plus 2b plus 3c first, बराबर ना? वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो ही उसका ट्रांसपोज मिलेगा। ये ठीक है, a ट्रांसपोज को मिल जाए, बाद में a ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज, c ट्रांसपोज अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग a plus 2b plus 3c फाइंड आउट करेंगे, बाद में A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, बाद में B का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फाइनली C का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट राइटिंग विद मी। चलो सब लोग लिखो रे, A plus 2B plus 3C, A plus 2B plus 3C लिख रहे हैं ना? चलो क्या क्या है जरा बोलो। A क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 8 चल। A क्या है? 1 0 1 3 1 2, ओके, प्लस 2b डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। b को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, मैट्रिक्स b को 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स b को, तो क्या हो रहा है? 4 2 -8 6 10 -4। समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, प्लस अभी 3 टाइम्स ऑफ सी, बोलो बोलो 3 टाइम्स ऑफ सी, मतलब सी उधर दिया है ना, उसका 3 टाइम्स ले लो, 3 से मल्टीप्लाई करो एवरी एलिमेंट को, 0 6 9 -3 -3 0। समझा क्या? यस, -3 -3 0, वेरी गुड। चलो अभी तीनों को ऐड करो, 1 + 4 5 + 0 is 5, 0 + 2 2 + 6 is 8, 1 - 8 - 7 + 9 मतलब 2, 3 + 6 9 -3 मतलब 6, 1 + 10 मतलब 11 -3 मतलब 8, 2 - 4 मतलब -2 + 0 is -2। आ गया ना? सबको समझ में आ रहा है ना? 5 8 2 6 8 -2, ओके। अभी LHS निकाल देते हैं। LHS क्या है? LHS क्या है? A plus 2B plus 3C का ट्रांसपोज, A plus 2B plus 3C का ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज मतलब ये आया ना। चलो रोज टू कॉलम्स करेंगे, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, तो अपना LHS आ गया ना, LHS आ गया, ओके। LHS तो मिला। अभी RHS पे जाने के लिए क्लियरली A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज और C ट्रांसपोज लगेगा ना आपके को। We will require, we will need A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज एंड C ट्रांसपोज। चलो चलो हम लोग लिखने को स्टार्ट किया। A ट्रांसपोज, बोलो A ट्रांसपोज क्या? A देख के लिखता हूं, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। B ट्रांसपोज, first row becomes first column, second row becomes second column. C transpose, बोलो बोलो बोलो, first row becomes first column, second row becomes second column। समझा क्या? बराबर से लिखना, मिस्टेक करने का नहीं रे। Absolutely simple, only thing is some concentration will be needed, okay। हो गया ना? तीनों लिख के हो गया क्या?
A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज एंड C ट्रांसपोज। अभी RHS पे जाए। चलो RHS बताना मेरे को क्या है रे, RHS क्या है? A ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज प्लस 3 टाइम्स ऑफ C ट्रांसपोज। लिखो सब लोग, RHS लिखो, बराबर से लिखो। हाँ बोलो क्या है? A ट्रांसपोज को मिला है 1 3 0 1 1 2, ये अपना A ट्रांसपोज है। 2 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज, इसका डबल। हाँ ओके, 2 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज, 2 टाइम्स करो क्या आता है? ये अपना B ट्रांसपोज थोड़ा गलत है, देखो जरा, देखो रे B ट्रांसपोज क्या है? B ट्रांसपोज ऐसा है 2 1 -4। एक बेटा B ट्रांसपोज गलत है, B ट्रांसपोज बराबर से लिखो, B दिया ना तो B ट्रांसपोज क्या है ना, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। देख के लिखो। अभी 2 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज, 2 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज में किसका डबल आएगा? क्या आएगा? 4 6 2 10 -8 and -4 and 3 टाइम्स ऑफ C ट्रांसपोज, मतलब C ट्रांसपोज जो है उसका 3 टाइम्स करने का, यू नो मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय व्हाट? 3। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है? 0 -3 6 -3 9 0। समझा क्या? समझ में आ रहा है ना सबको? यस। चलो अभी ऐड करो, तीनों तीनों ऐड कर दो। 1 + 4 + 0 मतलब 5, 3 + 6 9 - 3 मतलब 6, 2 + 6 मतलब 8, 1 + 10 11 - 3 मतलब 8, 1 - 8 -7 + 9 मतलब 2, 2 - 4 -2 आता है, 0 का 0। Is it not the same as LHS? देखो LHS और RHS दोनों सही आ गए ना, सेम टू सेम आ गए। LHS is equal to what? RHS। समझा सबको? यस। RHS is equal to what? LHS। सब लोग बराबर से लिख रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 मैंने होमवर्क में दिया। ये क्या है मालूम? सेम टाइप के बहुत सारे सम्स हैं। इसके लिए सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम रादर, वी विल बी सॉल्विंग इन द क्लासरूम, और थोड़ा सा जो सिमिलर क्वेश्चंस है वो होमवर्क में दे रहा हूं। श्रवण बोल रहा है इजी है, इजी चल रहा है तो इजी है। ऑल लेक्चर्स इफ यू अटेंड यू विल फील दैट एवरीथिंग इज इजी। ओके, एक भी लेक्चर मिस मत करना, और जब भी लेक्चर अटेंड करोगे यू आर फिजिकली प्रेजेंट एट योर होम, but you should be mentally also present. Okay Dipesh? Okay fine। चलो let's go for question number 10 now। अभी क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। समझा? टाइप अलग है, कंसेप्ट तो सेम है, ट्रांसपोज वाला, थोड़ा सा टाइप अलग है। ओके हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट, आई एम रीडिंग फॉर यू, A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। उसमें भी दो पार्ट है, 1 and 2। तो हम लोग काम करेंगे, नॉर्मली हम लोग वैसे ही करते हैं, सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला होमवर्क लेंगे। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट होमवर्क गया, 10th क्वेश्चन का सेकंड आंसर। चलो सब लोग मेरे साथ लिख लेना, मैट्रिक्स ए लिख। चलो स्टार्ट। बहुत लिखना पड़ता है ये चैप्टर, समझाने का पार्ट तो है ही, थोड़ा कम है,
लिखने का पार्ट जरा ज्यादा ही, इसके लिए बराबर से ध्यान देना सब लोगों को। समझा? चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड बराबर से लिखो, 10 का सेकंड निकालना। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? A is equal to 5 2 minus 4 3 minus 7 2 4 minus 5 minus 3। लिख रहे सब लोग? यस, ए लिख लिया ना? ए अभी देखो क्या प्रूव करने को बोला, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालने का, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने का, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करने का, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वी आर वेरी मच फैमिलियर विद सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स प्रोसीड नाउ। तो पहले एक काम करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाने का है, सिस्टमैटिक जाने का है सब लोग। ए तो मालूम है ना? ए, चलो इमीडिएटली ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। ए ट्रांसपोज कैसे आएगा? फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, ओके, और थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। ये क्या मिला आपने को? ए ट्रांसपोज मिला। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड टू मोर मैट्रिसेस। एक फाइंड आउट करने का ए प्लस ए ट्रांसपोज, और दूसरा फाइंड आउट करने का ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलो पहले ऐड करेंगे, फटाफट लिखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। डायरेक्टली ऐड करके लिख रहा हूं, डायरेक्टली ऐड करूंगा। 5 plus 5 is 10, 2 plus 3 is 5, minus 4 plus 4 0। मालूम है ना? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का है। चलो 3 plus 2 is 5, minus 7 is minus 14, 2 minus 5 is minus 3, pardon me, 4 minus 4 is 0, minus 5 plus 2 is minus 3, and minus 3 is minus 6। ये मिला a plus a ट्रांसपोज, मिला ना? अभी याद करके देखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? मैंने बोला था सिमेट्रिक्स में ना, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये अरे देख रहे हैं सब, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को देखने का ही, नॉन डायगोनल जो है ना वो सेम होना जरूरी है। देखना इधर 5 0 माइनस, इधर 5 है तो इधर 5 है, इधर 0 है तो इधर 0 है, इधर माइनस है तो इधर माइनस है। समझ में आ रहा है ना? देखो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। 5 5 0 0 माइनस 3 माइनस, ओके। तो डेफिनेटली ये कौन सा मैट्रिक्स है? बोलो बोलो बोलो, इट इज व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स? हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट, सिमेट्रिक। अभिषेक बोला सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इधर ऐसा लिखना, वी कैन ऑब्जर्व दैट A plus A transpose is a symmetric matrix. A plus A transpose क्या है? सिमेट्रिक है। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो रूल है ना, A plus A transpose सिमेट्रिक, और A minus A transpose स्क्यू सिमेट्रिक। माइंड वेल, ये तुम लोग बाजू में से लिख ही लेना, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है ना ए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हो ना तुम? बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। और जो में लिख लेना a प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 उसमें वो यूज करने वाले। और a माइनस ए ट्रांसपोज किया तो इट विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है सबको? चलो अभी मैं a माइनस ए ट्रांसपोज करने जा रहा हूं। लिखो सब लोग लिखो सिमिलरली a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखते हैं क्या है a माइनस ए ट्रांसपोज। सब लोग ध्यान देके पढ़ना। चलो माइनस करने को स्टार्ट। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8। बी केयरफुल, वी आर सबट्रैक्टिंग नाउ। सबट्रैक्ट करने का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रैक्ट करना। 3 minus 2 is 1, minus 7 plus 7 is 0, 2 plus 5 is 7, 4 plus 4 मतलब 8. Be careful. minus 5 minus 2 मतलब minus 7, minus 3 plus 3 is 0. अभी इसको भी देखना, याद करना रहे अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेट जो था मैंने बताया था, हम लोग पढ़ेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होता है सर। डायगोनल एलिमेंट्स इज व्हाट 0, राइट? सूर्या हाँ, going back to our problem. Yes, योगेश परफेक्ट ना। देख 0 0 0 डायगोनल एलिमेंट में सब 0 है। समझ में आ रहा है? डायगोनल में 0, नॉन डायगोनल में देखो ये -1 है तो ये +1 है, साइन डिफरेंट है। इधर कैसा ये सेम रहना मांगता है, इधर सेम नहीं, साइन डिफरेंट रहना मांगता है। -1 +1 -8 +8 7 -7। समझा सबको? तो क्या लिखने का? यस बराबर बोले तुम लोग। We can observe that A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. समझा सबको? तो A plus A transpose symmetric matrix है, A minus A transpose skew symmetric matrix है। समझ में आ रहा है ना? अभी based on this concept क्वेश्चन 11 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन दिवेश क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आई एम रीडिंग, सब लोग का लिख के हो गया। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, एक मैट्रिक्स दे दिया, अब इसमें भी दो पार्ट है 1 और 2। 1 वाला छोटा है वो होमवर्क में ले लो, सेकंड वाला सॉल्व करें।
कोई भी मैट्रिक्स ए दिया तो वो लोग बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ये क्या है कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। ओके, पहले मैट्रिक्स लिख लेना, लिखो लेट, ऐसे लिखना, लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू, लिख लेना, समझाता हूं बराबर समझ के लेना। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला होमवर्क में गया, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड वाला सॉल्व करें। लेट ए इज इक्वल टू, लिखो ए, लिखो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ओके, यस, याद है अभी अभी मैंने क्या बोला था, याद करके देख, A प्लस A ट्रांसपोज किया तो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, याद है ना, अभी अभी बोला था मैंने। और कौन बोलेगा A माइनस A ट्रांसपोज किया तो क्या मिलता है बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर ना। A प्लस A ट्रांसपोज किया तो सिमेट्रिक मिलता है, A माइनस A ट्रांसपोज किया तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है, बराबर। अभी देखा एक आइडिया बता, अगर ये दोनों को ऐड किया, सपोज, हाँ ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों को अगर मैंने ऐड किया, समझ रहे हो ना, ऐड किया तो ऐसे लगता प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, 2a मिलेगा ना। देख के बताना बराबर है कि नहीं, देखना a प्लस ए ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक है और a माइनस ए ट्रांसपोज जो स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों को ऐड अगर किया a ट्रांसपोज गया और ये a प्लस ए 2a आया ना, बराबर। सबको सुशांत विशाखा समझाना, 2a आया तो ये जरा लिख लेना, बाजू में लिखना सब लोग, ये लिखना रे। तो अपने को एक इक्वेशन मिला, 2a इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज, बाजू में पहले लिख लेना रे, a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक, a माइनस a ट्रांसपोज टू सिमेट्रिक, दोनों को ऐड किया तो क्या मिलता है, 2a मिलता है ना। 2a कैसे मिलता है समझाना, हम लोगों ने ऐड किया तो प्लस a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज कैंसिल, a प्लस a इज व्हाट, 2a। तो अपना ये इक्वेशन लिख लेना, सब लोग लिख, 2a इज इक्वल टू दिस, मतलब a कैसे आएगा, बोलो, हाफ इनटू a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ इनटू a माइनस a ट्रांसपोज। एक और बोलेगा हाफ क्यों किया, अरे हाफ, ये 2a है ना, 2a, 2 बोथ साइड में गया, 2 अगर लेफ्ट साइड में आता है, राइट साइड में आता है तो ऐसे लगता अपॉन 2 हो जाएगा, गेट इट और नॉट, यस, डिवाइडेड बाय 2, वेरी, समझा, मतलब वही तो प्रूव करेगा, कोई भी मैट्रिक्स A जो है वो हाफ ऑफ दिस A प्लस A ट्रांसपोज और हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना सबको, कैसे ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो लिखेंगे, वही तो बोला है, ये क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये जो दिया है मैट्रिक्स A तो कैसे लिखने का, ये सिमेट्रिक है, सबको मालूम है पहला वाला, और ये दूसरा वाला कौन सा है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, वेरी गुड, स्क्यू सिमेट्रिक, तो दोनों को ऐड करके A मिलने वाला है। ओके, चलो तो स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले A ट्रांसपोज निकाले, काम करो ना, A ट्रांसपोज के बाजू में ही निकाल कर दो, A ट्रांसपोज इसके A के बाजू में ही तो अच्छा पड़ेगा। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, third row becomes third column.
समझा? लिखा ना सबने? चलो अभी हम लोग लिखेंगे A प्लस ए ट्रांसपोज, देखो क्या आता है, ऐड करके डायरेक्ट लिखने वाले हम लोग। A प्लस ए ट्रांसपोज सब लोग बताना, ऐड करके 3 प्लस 3 6, 3 minus 2 is 1, minus 1 minus 4 is minus 5, correct? बाद में minus 2 plus 3 is 1, minus 2 मतलब minus 4, 1 minus 5 मतलब minus 4, minus 4 minus 1 मतलब minus 5, minus 5 plus 1 is minus 4, और 2 plus 2 is what? 4। क्या है ना? A plus A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, देखो सबको मालूम है, बहुत बार डिस्कस किया। सिमेट्रिक में 1 1 -5 -5 -4 सेम मांगता है, बाजू में लिखना सिमेट्रिक। ओके सिमेट्रिक, समझा? A माइनस A ट्रांसपोज निकालना। चलो सब लोग A माइनस A ट्रांसपोज निकालना, माइनस करने का सबको मालूम है, कैसे माइनस करने का सबको डेफिनेटली मालूम है। ओके चलो माइनस कर दो, 3 minus 3 मतलब क्या है? 0, 3 plus 2 मतलब 5, minus 1 plus 4 मतलब 3, minus 2 minus 3 मतलब minus 5, 0, 1 plus 5 मतलब 6, minus 4 plus 1 मतलब minus 3, minus 6 and 0। तो इधर भी देखो ये 0 0 0 आया, और ये 5 minus 5 आया, 3 minus 3 6 minus 6, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मिला हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला। समझा? एकदम आराम से जा रहे हैं। तो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ये वाला सिमेट्रिक है, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। तो लिखना नीचे, therefore we have A is equal to, कैसे? हाफ इनटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ इनटू A माइनस A ट्रांसपोज। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो भी सिमेट्रिक रहेगा। A माइनस A ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। गेटिंग इट और नॉट? तो लिखने का therefore A is equal to symmetric matrix plus skew symmetric matrix, symmetric matrix plus skew symmetric matrix। समझ में आ रहा है सबको? एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाला सिमेट्रिक, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को ऐड किया मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो एक। समझा? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो क्वेश्चन 10 था वैसे ही क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 का सेकेंड पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया, करेक्ट? सेकेंड पार्ट कितने मार्क्स के लिए आएगा? गुड क्वेश्चन योगेश। मेरे ख्याल से तो ये ऐसा जो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये 3 मार्क्स के लिए वगैरह आ सकता है। ओके क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत सिंपलर नंबर्स दिया तो वो 3 मार्क के लिए है, या फिर ये 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। ओके एट द मोमेंट यू नो व्हाट वी डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। विघ्नेश गायकवाड़, यस साइड प्लीज बोल रहे हैं, यस साइड में हो गया। मैं विघ्नेश लिख दे बराबर से, प्रॉपर लिख दे, समझा? हाँ तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 12 भी है, पीछे वाले पेज पे है क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन जानना जरूरी है।
So now we are going in for a slightly not difficult, slightly different type of questions. थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाने का, विघ्नेश जी फटाफट लिखने का भी है, जरा थोड़ा सा लिखने पे कंसंट्रेशन करना, ओके? इधर उधर देखना मत, ओके? बीच में से खाली बिस्किट वगैरह मत खाना, ओके? कंसंट्रेट, यस, ओके, सॉल्व है विघ्नेश जी, सॉल्व, हाँ, कंसंट्रेट प्लीज। चलो लेट्स गो फॉर इट। लिखने को स्टार्ट करना, सब लोग नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बड़ा एक्सरसाइज है 2.3 करके, बेस्ड ऑन दैट स्टार्ट राइटिंग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, multiplication of two matrices. बराबर से लिखना, मस्त कंसेप्ट है, you will like it, you will definitely like it। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आराम से जाए, लेकिन कंसंट्रेशन लगता है, इधर उधर देखना मत, कंसंट्रेट करना मैं क्या बता रहा हूं, ओके? क्या लिखा सबने? मल्टीप्लिकेशन of two matrices, okay? Multiplication of two matrices। अब ये क्या कंसेप्ट है मैं बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान देना, मैं बोला ना ये नया कंसेप्ट है लेकिन सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कोई भी दो मैट्रिक्स लिया, ए लिया और बी, अभी तक देख, a प्लस बी कैसे करने का सबको मालूम हो गया, a माइनस बी कैसे करने का सबको मालूम है, ओके? स्केलर मल्टीप्लिकेशन मालूम है, ट्रांसपोज मालूम हो गया। अब एक नया कंसेप्ट, मैंने उस दिन ही बोला था मैट्रिसेस चैप्टर में डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस कभी होता है, you cannot have or you don't have a concept called dividing one matrix by another। हाँ, मल्टीप्लिकेशन है वो अभी करने जा रहे हैं। तो देखो मैट्रिक्स ए है मेरे पास, लिसन टू मी केयरफुली, मैट्रिक्स ए। अभी मैट्रिक्स ए जो है, सपोज उसका ऑर्डर m into n है, ऑर्डर के बारे में जानकारी है सबको? कौन बोलेगा m into n मतलब कितना रोज और कितना कॉलम्स? m रोज एंड n कॉलम्स, राइट? सबको मालूम है m रोज और n कॉलम्स होता है, ओके? तो मैट्रिक्स ए के लिए m रोज और n कॉलम्स है। रूल बताता हूं, रूल इधर ना बाजू में लिखिए, रूल क्या है मालूम? नंबर ऑफ कॉलम्स, देखो ना सब लोग बराबर से देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of the second matrix। देखना सब लोग, हाँ देखो, number of columns of first matrix should be equal to what? Number of rows of the second matrix। मतलब what? ये पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, n है ना, n। तो कौन बताएगा? सब लोग बताओ, ट्राई टू गिव आंसर। मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज शुड बी व्हाट? n। रोज समझते हो ना, ये रोज है, ये कॉलम्स है, ये रोज है, ये कॉलम्स है। रूल क्या बोला मैंने, सब लोग बराबर से पढ़ना, नंबर ऑफ columns of the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix। तो सेकंड मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज क्या होना जरूरी है? n। बस दैट इज द रूल। इसका मतलब सब लोग ध्यान देना, इसका मतलब बी का नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी एनीथिंग। सी रूल क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। समझा? तो ये दोनों समझ में आ रहा है सब? ये दोनों इक्वल होना जरूरी है। एंड वन मोर थिंग, मैट्रिक्स ए बी जो आएगा ना, ए बी समझ जाओ ना, ए बी
अरे मैट्रिक्स ए बी मतलब क्या, ए इंटू बी। बी ए समझा तो पहले बी आता है बाद में ए आता है, ए बी बोला तो पहले ए आता है बाद में बी आता है, समझा क्या? तो ए बी जो मैं फाइंड आउट करूंगा ए बी, ओके, उसका जो ऑर्डर है ना वो m इंटू पी होगा। बाद में जब एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले इसका, ओके, डरने का नहीं, बराबर से ले ले। आइए ए बी जो मिलेगा ए बी, उसका ऑर्डर आएगा m इंटू पी। अभी मेरे को जरा ध्यान देके बताना फिर से, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज सेम होना जरूरी है, समझा सबको? समझा ना? ये अगर जरूरी, ये अगर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई करके ए बी मिलेगा ना, ए बी उसका ऑर्डर, ये जो ए बी है ना अभिषेक, ए बी जो है ना उसका ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू पी, मतलब इधर का रोज और इधर का कॉलम्स मिलके जो है वो इसका ऑर्डर आएगा, ए बी का ऑर्डर आएगा। इसका क्लियर मीनिंग क्या हो गया, सब लोग ध्यान देके बोलना। इसका क्लियर मीनिंग हुआ कि मैट्रिक्स ए बी जब निकालने का, इधर मैं लिखता हूं फॉर फाइंडिंग, पहले मैं लिखता हूं बाद में तुम लोगों को लिखने का टाइम दूं। फॉर फाइंडिंग ए बी we use rows of A and columns of B। देखना देखना, ए बी जो है ना, सब लोग देखना है, ए बी जो है उसका ऑर्डर क्या मिला है तेरे को, बोलो बोलो ऑर्डर क्या मिला, m इंटू पी। m क्या था, m was rows of A, p was columns of B। So for finding AB, we use rows of A and columns of B। समझा? चलो लिख दो फटाफट, ये बराबर से लिखना, रूल भी लिखना बराबर से, साइड में ही खड़ा हो। ओके शाबाश, देखा तुम लोग लिखना, लिखने को स्टार्ट करना, लिखते लिखते मैं बताऊंगा। दो मैट्रिसेस लिया, ए और बी लिया ना, ए का ऑर्डर क्या है, m इंटू n, एक ऑर्डर। बी का ऑर्डर कैसा मांगता है, ए का जो कॉलम है ना, सब लोग देखना, ए का नंबर ऑफ, नहीं वो दक्षिण, वो बीए के बारे में बाद में बताऊंगा, मैं ए बी के बारे में बोल रहा हूँ। ए बी पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। ए का नंबर ऑफ कॉलम्स, श्रवण ध्यान देना, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज सेम होना जरूरी है, तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने को ही अलाउड नहीं। एक इधर लिखा रूल, लिखा रूल क्या लिखा, सब लोग मेरे साथ पढ़ना उधर, क्या रूल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स देख रहे हैं शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये अगर रहेगा तो ही मल्टीप्लाई करने को अलाउड है, इतना समझा? तो पहले ये तो समझा कि मल्टीप्लाई करने को कभी अलाउड है। फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स बोला मैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर सेम रहेगा तो ही मल्टीप्लाई करने को अलाउड है, इतना समझा? ओके आगे जाएंगे, तुम लोग भी लिखो और ए बी जो मिलता है ना, ए बी मल्टीप्लाई करके ए बी मिलेगा ना, फर्स्ट मैट्रिक्स ए रहेगा, दूसरा मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स बी रहेगा, तो ए बी मिलेगा। ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर m इंटू पी आएगा, m इंटू पी। m मतलब पहले का रोज, p मतलब क्या है, सेकंड का कॉलम्स। इसके लिए मैंने क्या लिख के दिया, तुम लोग लिखो बराबर से, क्या लिख के दिया, फॉर फाइंडिंग ए बी वी यूज रोज ऑफ ए एंड कॉलम्स ऑफ बी। कभी भी ए बी फाइंड आउट करने का रहेगा तो ए का रोज यूज करने का और बी का कॉलम्स यूज करने का। समझ में आ रहा है? बराबर से लिख दो, समझा ना सबको? समझने के बाद आराम से क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, ओके? तो वी विल गो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन।
एकदम स्लोली जाना पड़ेगा, ये कंसेप्ट बराबर से समझने को आना होता है। यस श्रवण, ठीक है, नो प्रॉब्लम। खुशी सिंह लिखा। And now we will go for solving some questions. निखिलेश कुड़ेकर, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसके लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं तुम्हारे लिए जो छोटा भी है और उसमें बड़ा सा रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाए। पेज नंबर 55 पे आना सब लोग, पेज नंबर 55 आगे सब लोग। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूं। 1 2 3 4 बाद में बताता हूं। फर्स्ट आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, रीड करूं। ये तो सबका लिख के हो गया ना, रूल भी सब लिखे ना बराबर। यस, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू। वेरीफाई दैट a into bracket b plus c is equal to ab plus ac। ये वेरीफाई करने को बोला हमने, मतलब प्रूव दैट टाइप ही है, प्रूव दैट ही। ए दिया, बी दिया, सी। चलो एकदम आराम से जाएंगे, एकदम आराम से। तो जब मैं आराम से जाऊंगा तो तुम लोग मेरे साथ जरा 2 मिनट लिखना मत, पहले समझ के लेना कंसेप्ट, बाद में लिखना। टाइम दूंगा, प्रॉपर टाइम दूंगा, डोंट, लेकिन ये कंसेप्ट समझ के लेना, बाद में लिखना। मेरे साथ प्लीज लिखो मत, ओके। तो मैं तीनों मैट्रिसेस पहले लिखता, वेट एंड वॉच। तीनों मैट्रिसेस में लिखते जा रहा हूं, ढाई नहीं है, बराबर ध्यान देना। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.3 ए दिया 4 - 2 2 3, मैट्रिक्स बी दिया -1 1 3 - 2, मैट्रिक्स सी दिया 4 1 2 -1। समझा सबको? हाँ, देखो हम लोग आराम से जा रहे हैं, एकदम एक एक कंसेप्ट बराबर से समझाने जा रहे हैं। 3 मैट्रिसेस दे दिया, वेरीफाई करने को बोला, वेरीफाई, लिखो मत, पहले ध्यान देना क्या है, a into bracket b plus c is equal to ab plus ac, ये वेरीफाई करने को बोला है, समझा ना? हाँ, अभी ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर। देखो मेरा एकदम कंफर्म ओपिनियन है कि कॉमन सेंस सबके पास है, आपके पास भी है कॉमन सेंस। Some of them don't use that in practice। ऐसा मत करो, अभी कॉमन सेंस कैसे है। मेरे को ये अगर प्रूव करने का, लेफ्ट हैंड साइड मेरे को अगर लिखा लेफ्ट हैंड साइड, ए तो मेरे पास है, ए है ना मेरे पास, ए है कि नहीं है। बी प्लस सी पहले निकालना पड़ेगा कि क्या लगता है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बी प्लस सी। एक बार बी प्लस सी फाइंड आउट किया तो एलएचएस कैसे मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड कैसे मिलेगा? ए इंटू बी प्लस सी। लेकिन उसके लिए बी प्लस सी फाइंड आउट करना जरूरी है कि नहीं बच्चे लोग? बराबर ना? तो मैं पहले बी प्लस सी फाइंड आउट करूंगा, सब लोग बी प्लस सी। अब ये तो समझाने का जरूरत नहीं है, सबको मालूम है बी प्लस सी कैसे फाइंड आउट करते हैं। Corresponding elements of B and C will be added. Everyone knows that. So let us add -1 plus 2 मतलब 3, 1 plus 1 मतलब 2, 3 plus 2 मतलब 5, -2 - 1 मतलब -3। समझा क्या सबको? देखो ये सब ये दोनों ऐड किया, -1 plus 4 3 आया, 1 plus 1 is 2, 3 plus 2 is 5 and -2 - 1 is -3। समझा सबको इधर तक?
अभी तक मल्टीप्लिकेशन समझाया नहीं है, अभी सिर्फ एडिशन किया है, अभी मल्टीप्लिकेशन समझाने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगेगा, सब लोग ध्यान देना, कंसंट्रेशन। ओके चलो, अभी मैं एलएचएस बताने जा रहा हूं। एलएचएस क्या है? एलएचएस ए इंटू बी प्लस सी। देख रहे हैं ना एलएचएस क्या है? पहले मैं एलएचएस समझाने जा रहा हूं, मैंने पूरा एलएचएस पहले समझाता हूं, बाद में तुम लोग लिख लेना, बाद में हम लोग आरएचएस पे जाएंगे, मैं समझाऊंगा, बाद में तुम लोग लिखो। जब तक कंसेप्ट बराबर से समझ में नहीं आता थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, समझ के ले लो पहले, बाद में। ओके चलो, अभी देखो सब लोग बराबर से ध्यान लिख रहा। ए क्या है? ए क्या है? 4 माइनस 2 2 3। समझा क्या? ये समझा सकते हो? मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। बी प्लस सी किधर है? ये है ना बी प्लस सी, तो लिख रहा हूं क्या है बी प्लस सी? 3 2 5 माइनस 3। समझा क्या सबको? ओके ए लिखा पहले, बी प्लस सी भी लिख दिया। ओके ए लिखा, बी प्लस सी लिखा मैंने। अब ये मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, लेकिन ना मल्टीप्लाई करने से पहले जरा चेक कर लेते हैं अपना रूल बराबर है कि नहीं। कौन बोलेगा? ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 into 2 बराबर ना, 2 रोज 2 कॉलम। समझ में आ रहा है सबको? सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बोलो? इसका भी ऑर्डर है 2 into 2। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? 2 सेकेंड 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 into 2। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का रोज सेम होना जरूरी है, बोला था ना। रूल क्या बोला था? सब लोग बोला रूल क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। रूल मालूम है ना सबको? लिख के भी दिया, 2-3 बार रिवाइज भी किया, तो ये तो है। याद है मैंने क्या बोला था? मैट्रिक्स ए बी अगर मेरे को निकालने का है, ए बी मैट्रिक्स ए बी निकालने जा रहा हूं अभी, सब लोग ध्यान देना। मैट्रिक्स ए बी के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम यूज करेंगे ना? यस हम रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स and columns of the second matrix I'm going to use. That rule is going to be there everywhere. Whenever you multiply one matrix with other, rows of the first matrix will be used and columns of the second matrix will be used. समझ में आ रहा है? रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसा जाता है रोज। जरा देखो सब लोग रोज कैसे जाता है? ऐसा हवा जाता है हॉरिजॉन्टल। कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स मतलब ऐसा वर्टिकल में जाएगा। भी मैं मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूं, कोई भी इधर उधर जाने का नहीं, चाय भी पीने का नहीं, किसी से बात करने का नहीं। ओके ओनली कंसंट्रेशन करने का। समझ में आ गया? चलो अभी मैं समझाने जा रहा हूं। रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आई एम यूजिंग। कैसे मैं बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देना, मैं बताने चाहता हूं। शुरुआत में ना ऐसे ब्रैकेट्स वगैरह डाल के बताऊं, वो कंपलसरी नहीं है ब्रैकेट डालना, लेकिन शुरुआत है ना, पहला ही क्वेश्चन है तो ब्रैकेट्स वगैरह डाल के एकदम आराम से समझाने जा रहा हूं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो देखो सब लोग देखना, इधर से रो, इसका रो इसका कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेने का तो लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया, क्या क्या नंबर दिखाई दे रहे सब लोग बताना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या? 4 into 3 प्लस -2 into 5। देखो देखो कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इधर लेफ्ट से राइट जाने का, फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट जाने का, सेकंड मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे आने का। समझा? देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4 into 3 प्लस, ऑलवेज प्लस साइन देना बीच में, -2 into 5। बराबर समझो आप? समझने का बाद में लिखने का। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
मतलब ऐसा लिंक रहेगा। आगे जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या हुआ अभी जो हुआ क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया ना, समझा कि नहीं? अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो जरा क्या है, सब लोग देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब क्या है, ये थोड़ा जगह छोड़ना पड़ेगा ना, 4 into 2 प्लस -2 into -3। देखो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम समझा, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, बोलो बोलो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 4 into 2 प्लस -2 into -3। अभी एक सिंपल सी बात बताना मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, तो फर्स्ट रो खत्म हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है क्या आपके पास, है क्या थर्ड कॉलम, नहीं, समझा, फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके। अभी हम लोग सेकंड रो में, सब लोग देखना बराबर से देखना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बोलो बोलो क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बोलो क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सब ट्राई टू गिव आंसर्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब क्या आएगा, 2 into 3 प्लस 3 into 5, मतलब इधर लेफ्ट टू राइट जाने का, रोज के लिए लेफ्ट टू राइट जाने का फर्स्ट मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स के लिए ऊपर से नीचे आने का, देख 4 into 3 फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम जा रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, 2 into 3 प्लस 3 into 5, समझा क्या, इसमें जरा ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब पार्ट मैट्रिसेस का सिंपल है, ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ता। अब बोलो लास्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, बोलो 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 सब लोग बोलो क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बोलो सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब क्या आएगा, 2 into 2 प्लस प्लस क्या है बोलो, 3 into -3, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी देखो फिर एक बार समझाने जा रहा हूं, एक बार मैं समझाऊंगा, बाद में तुम लोग इधर तक लिख लेना और बाद में इसका आंसर हम लोग साथ में निकाल। हाँ चलो बच्चे लोग ध्यान देना, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेन, फर्स्ट मैट्रिक्स देखो सब, फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 2 into 2, सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 2 into 2, मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन करने का रहेगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना जरूरी है, बोला था कि नहीं, मतलब ये है क्या सेम है, अभी आंसर निकालें, आंसर में वी आर यूजिंग रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज यूज करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम्स यूज करते हैं, कैसे जरा समझाता हूं, लिसन टू मी, फर्स्ट मैट्रिक्स का लेफ्ट टू राइट जाने का, लेफ्ट टू राइट समझना, देखो मैं इधर ऐसा खड़ा हो गया तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, सेकंड मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे आएगा, ओके, टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे, समझा, चलो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, फिर एक बार देखना, बाद में फटाफट लिख लेना, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, वेट, अभी देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर का फर्स्ट रो इधर का फर्स्ट कॉलम बोल के आएगा 4 into 3 प्लस -2 into 5, इधर लेफ्ट टू राइट इधर ऊपर से नीचे, मिला मिला ना, अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोलो क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब क्या आएगा, 4 into 2 प्लस -2 into -3, देखो 4 into 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, 4 into 2 प्लस -2 into -3, समझा सकते हो, डेफिनेटली समझ में आ गया, राइट, हाँ कुछ कंफ्यूजिंग क्या है, तेरे जैसा लड़का अगर बोल रहा है, हाँ अभी हम लोग सेकंड रो पे आ गए, ये पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, पहला ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, 2.3 कचाकच भरा हुआ है क्वेश्चन से, अभी सेकंड रो में आ गए, सेकंड रो में कैसे, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे, समझा सबको, अभी देखो
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सब तो बोलना क्या आएगा 2 into 3 plus 3 into 5, 2 into 3 समझा, इधर राइट में गया लेफ्ट टू राइट, इधर नीचे आया 3 into 5 समझा क्या। और ये क्या है, बाकी क्या बचा अभी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखना सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सब लोग मिलके बताना सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है, 2 into 2 बराबर प्लस 3 into माइनस, देखना 2 into 2 3 into माइनस, अंडरस्टूड, ओके। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, सिस्टमैटिक जाने का क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। चलो लिख लो सब लोग, चलो चलो फटाफट लिखो, टाइम दिया है, लिखो सब। बाद में इसका आंसर साथ में मिलकर निकालो। रूल क्या था तुम लोग लिखो, मैं बोलते जाए। रूल वाज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of the first second matrix। पहले का कॉलम दूसरे का रो से होना जरूरी। आंसर जो निकालेंगे एबी उसके लिए we use rows of the first matrix and columns of the second matrix। first row first column, first row second column, बाद में सेकेंड रो तो सेकेंड रो में लिखेंगे ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ओके। चलो अभी हम लोग आंसर लिखें, तुम लोग भी लिखना मेरे साथ। ए बी इज इक्वल टू, ये क्या है 12 minus 10, 8 plus 6, be careful, ये क्या है 6 plus 15, 4 minus 9, ये एक्चुअली ए बी नहीं है, ये जरा बराबर लिखना, a into b plus c, LHS लिख सकते हैं, LHS चल रहे ना अपना, a into b plus c समझा रहे हैं, ओके। यस एनीवन, व्हाट इज द आंसर फॉर LHS? 10 minus 12 minus 10 मतलब 2, करेक्ट। 8 plus 6 मतलब 14, 6 plus 15 मतलब 21 and 4 minus 9 मतलब minus 5। समझा सबको? LHS, यस। ओवर, LHS ओवर। तो हम लोगों ने a into b plus c फाइंड आउट कर दिया, ओके। यश यश पालीवाल, यस। अभी RHS once again I am going to explain, कोई भी लिखेगा नहीं, ओके। श्रवण क्या बोल रहे हैं? 8 minus 6, श्रवण बोल रहा है 8 minus 6, श्रवण जरा ध्यान, ये 4 to 8 है बराबर, -2 into -3, माइनस माइनस का प्लस होता है ना मल्टीप्लिकेशन, श्रवण जी श्रवण कर रहा है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, इसके लिए 8 plus 6, समझा, ओके। चलो अभी मैं RHS समझाने जा रहा हूं। RHS के लिए भी कोई भी मेरे साथ लिखेगा नहीं, पूरा का पूरा RHS में पहले समझाऊंगा, बाद में RHS क्या है? RHS है AB plus AC। योगेश
आरएचएस क्या है? ए बी प्लस ए सी। तो मैं पहले ए बी फाइंड आउट करूंगा, बाद में ए सी भी फाइंड आउट करूंगा, ए बी फाइंड आउट करूंगा, ए सी फाइंड आउट करूंगा और ऐड करूंगा। फिर से बोलो क्या करूंगा? पहले ए बी फाइंड आउट करूंगा, बाद में ए सी फाइंड आउट करूंगा और ऐड। तो पहले ए बी और ए सी फाइंड आउट करने जा, ध्यान देना सब लोग। ए बी फाइंड आउट करेंगे, ए सी फाइंड आउट करेंगे, बाद में तुम लोग लिख लेना और बाद में दोनों को ऐड करना। फिर से यहाँ सेम लॉजिक है, देखना जरा बराबर से देखना। ए बी मतलब पहले ए लिखूंगा ना, 4 माइनस 2 2 3, बी क्या है? -1 1 3 माइनस 2। समझा क्या सबको? अभी फिर एक बार मल्टीप्लाई करने जा रहे। रूल जो है ना, वो एवरी टाइम देखने का जरूरत वो तो रहेगा ही। हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जा रहे। वंस अगेन रिविजन, whenever we multiply, बोलो बोलो, whenever we multiply, very good, we consider, बोलो, we consider rows of the first matrix and columns of the second matrix। बोलो बोलो, क्या कंसीडर करते हैं? सब लोग घर में बोलने का, हाँ, घर वालों को भी पता चले कि तुम लोग बराबर से पढ़ रहे हैं। ओके, रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। समझा सबको? चलो अभी मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान देने का, बराबर से ध्यान देने का। रोज ऑफ द फर्स्ट, कॉलम्स ऑफ द सेकंड, बराबर ना? ओके, हाँ, अभी देखो, ये बोलो, रोज मतलब ऐसा ना, कॉलम्स मतलब ऐसा होता है ना, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे। बोलो कैसे? फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट, सेकंड मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो कैसे है जरा देखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सब लोग ध्यान देके बताना मेरे को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? 4 into -1 बराबर ना, प्लस -2 into 3। देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 into -1 -2 into, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोलो सब लोग बोलो क्या है? 4 into 1 प्लस -2 into -2। समझ में आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो हो गया, हो गया। अभी सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बोलो रे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है? 2 into -1 plus 3 into 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 into 1 plus 3 into -2। समझा क्या? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इंटरेस्टिंग है ना? चलो अभी इसका मैं आंसर निकालूंगा, वो तो सिंपल, -4 -6, 4 plus 4, -2 plus 9, 2 -6। ओके, क्या मिला ये क्या मिला है? -10, 8, 7 एंड -4। ओके, एक आइडिया करते हैं, पहले ए बी तुम लोग लिख लें। चलो फटाफट कॉपी करना ए बी, बाद में हम लोग ए सी साथ में लिखेंगे। अभी तो मालूम हो गया ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, rows of the first matrix, columns of the second matrix। ओके, ये जरा लिख लो ए बी, बाद में ए सी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए सी, वो साथ में लिखे। तो तुम लोग को भी प्रैक्टिस होना मांगता है ना। ये मार्क्स का ठीक है, तो मैं क्या बोला योगेश, मार्क्स के बारे में चिंता मत,
अभी कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। मार्क्स वगैरह का क्वेश्चन कभी आएगा when we start solving papers, जब पेपर सॉल्व करने को स्टार्ट करेंगे दैट टाइम आई लेट यू ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो सकता है, ये कितने मार्क्स का हो सकता है बोर्ड एग्जाम। So always remember we are learning from the point of view of board exam. Okay? तो बोर्ड्स में कैसे आने वाला है, बोर्ड्स में क्या क्या होने वाला है वो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले नॉलेज तो लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है वो तो समझते हैं। ओके यस हो गया, लिख के मैट्रिक्स ए बी लिख के हो गया क्या सबका। अभी मैं एसी के लिए जा रहा हूं, मैट्रिक्स एसी सब लोग साथ में लिखेंगे, एवरीवन विल राइट विद मी, कम ऑन स्टार्ट। AC is equal to, मैं A लिख लेता हूं 4 minus 2 2 3 और C क्या है 4 1 2 minus 1। फोर माइनस टू टू थ्री ओके और C क्या है 4 1 2 minus 1। चलो सब लोग रेडी ना, रेडी स्टडी गो, मेरे साथ में ही लिखो। ओके क्या बोला था रूल वंस अगेन, रोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम्स ऑफ द सेकंड, और इधर ऐसे जाने का है इधर ऐसे आने का है, ऊपर से नीचे स्टार्ट स्टार्ट बोला तो मेरे साथ लिख देगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 into 4 plus minus 2 into 2, समझा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोलो 4 into 1 plus minus 2 into minus 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिख रहे हैं ना सब लोग। अभी सेकंड रो पे आ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 into 4 plus 3 into 2, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा आंसर भी निकाला मेरे, सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो सब लोग, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 2 into 1 plus 3 into minus 1, समझा क्या, श्रवण ने भी निकाला, वेरी गुड गुड वन। ऐसे इंटरेस्ट ले लो, फटाफट सॉल्व करने का, आराम से आ जाएगा, एवरीवन विल टेक इंटरेस्ट। maybe some of the students are not giving response as such, but ठीक है चलेगा, you are writing now properly everyone, nothing like that। ये क्या आएगा 16 minus 4, ये क्या आएगा 4 plus 2, 4 plus 2, समझा ना। ये क्या आएगा 8 plus 6, ये आएगा 2 minus 3, समझा। मतलब इसका आंसर देख क्या है 12 6 14 and minus 1, yes 12 6 विशाखा करेक्ट वेरी गुड, 14 minus 1 ओके। तो ये आ गया अपना एसी, एसी आ गया है। चलो अभी आरएचएस में जाएंगे, एक कम ऑन एवरीवन, लेट्स गो फॉर आरएचएस। आरएचएस क्या है AB प्लस AC, देखो आरएचएस क्या अपना AB प्लस AC मिला, निखिलेश को मिला आरएचएस। इज इट द सेम एज एलएचएस, जरा निखिलेश चेक करना, एलएचएस आरएचएस दोनों सेम आया क्या तेरा, देख जरा आया ना। AB क्या है -10 8 7 minus 4 प्लस AC क्या है 12 6
14 माइनस 1 आ गया। विनायक सुपन को भी आ गया। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट बॉय फ्रॉम निर्मला कॉलेज। विनायक सुपन, श्रवण को भी आ गया। वेरी गुड। -10 + 12 मतलब क्या आएगा 2। 8 + 6 is 14, 21 and -5 which is the same as what? LHS। दीपेश लाड को भी आ गया। अभिषेक अग्रवाल आ गया। अभिषेक रावल आ गया। यस, एवरीबडी गेटिंग आंसर। जो इधर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे उनको भी आया होगा डेफिनेटली। जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना वो तो कब से कल शाम को ही सॉल्व करके बैठ गए आराम से। इसके लिए अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अदिति पटेल, विका दुबे, सुषमा यादव, वेरी गुड, मस्त, एकदम मजा आ रहा है। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, चैलेंजिंग पार्ट एज वेल। ओके, चलो अभी आगे जाते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, फटाफट चैलेंज एक्सेप्ट करके और एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने का ही है। ओके, हाँ अभी ना जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे, नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 4 में बाद में समझाऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट। पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे आ। चलो क्वेश्चन नंबर 6। सब लोग ध्यान देना और लिखना। यह भी मेरे साथ में ही लिखने का है सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ में ही लिखेंगे। देखो क्या दिया। इफ A is given, B is given, show that matrix AB is non-singular। देखो, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सभी चीज जानना जरूरी है। ओके, अगर मालूम रहेगा तो ही बराबर से आएगा। चलो पहले ए और बी तो लिखो, सब लोग लिखो ए और बी। और कमाल, क्वेश्चन नंबर 6। A is what? 4 3 2 -1 2 0। सब लोग लिख रहे हैं। B is what? 1 2 -1 0 1 -2। लिखा सबने? मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा। ये क्या बोल रहा है? शो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। ए नॉन सिंगुलर प्रूव करके पहले मैट्रिक्स ए बी तो फाइंड आउट करें, बराबर ना? पहले मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करें। चलो लिखो मेरे साथ, सब लोग लिखो ए बी। therefore ए बी इज इक्वल टू, पहले ए लिख लेना, 4 3 2 -1 2 0। बी भी लिख लेना, 1 2 -1 0 1 -2। देखो सबसे बड़ा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग इधर। 54 पेजेस वाला चैप्टर है, सबको मालूम है। टोटल 192 पेजेस है मैथ्स 1 में टेक्स्ट बुक, उसमें से 54 पेजेस ओनली वन चैप्टर मैट्रिसेस, almost more than 25% of the first section is one chapter only। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। जरा देखा, एक मिनट जरा एक समझा। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 into 3 ना। देखना इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जरा बताना। ये 3 into 2 है ना, तो जरा चेक कर लेना फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम है कि नहीं। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर सेम रहेगा, ओनली देन यू कैन मल्टीप्लाई, बराबर ना दक्षिण? ये सब चलो अभी आंसर फाइंड आउट करेंगे आंसर फाइंड आउट। सब लोग ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम यूज करने का
फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम यूज करके हम लोग, तो बोलो सब लोग जरा ध्यान देना, ये स्टेप जरा देखना प्लीज, एवरीवन प्लीज ये स्टेप जरा देखना, ओके प्लीज। अभी देखिए क्या है लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, देख रहे हैं सब लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन बोलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे आएगा, सब लोग बताना, 4 into 1 plus 3 into -1 plus 2 into 1, देखना 4 into 1 लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, ऊपर से नीचे, 4 into 1 plus 3 into -1 plus 2 into 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समझा? अभी जरा देख, ये देख, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, देखो क्या है, बोलो थोड़ा स्पेस छोड़ने का, 4 into 2 plus 3 into 0 ना, 4 into 2 plus 3 into 0 plus क्या आएगा बोलो, 2 into -2, समझा? समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो भी खत्म हो गया, करेक्ट? श्रवण पूछ रहे हैं सर डायरेक्ट नाही करू शकतो, पण वेट, हा सेकंड प्रॉब्लेमच चालू आहे आपला, अजून एक 4-5 प्रॉब्लेम दिल्यानंतर मीच तुम्हाला सांगणार आहे, चलो अभी डायरेक्ट लिखेंगे। श्रवण क्या बोल रहा है, मतलब परफेक्ट बोल रहा है, श्रवण ऐसा बोल रहा है कि 4 into 1 डायरेक्टली 4 नहीं लिख सकते, लिख सकते अभी नहीं, और 2-3 एक दो क्वेश्चन हो जाए तो बाद में करें। ये ऐसे बोल रहा है 4 into 1 4 प्लस 3 into -1 -3 प्लस 2 into 1 डायरेक्टली लिखे क्या लिख सकते हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा ध्यान, ओके है ना? चलो अभी सेकंड रो पे आ गया सब लोग, सेकंड रो देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 प्लस क्या है, बोलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 plus 2 into -1 plus 0 into 1, देखना सेकंड रो फर्स्ट -1 into 1 plus 2 into -1 plus 0 into 1, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, इधर देख सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है, बोल -1 into 2 plus 2 into 0 plus 0 into -2, समझा क्या? अभी लिख दो सब लोग, बराबर से लिखो, लिखते समय खुद से लिखने का कोशिश किया तो अच्छा पड़े। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बीच में प्लस, फर्स्ट रो सेकंड, कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, समझा? अब ये क्या है, 4 -3 plus 2, सब लोग लिखो मेरे साथ, 8 plus 0 -4 -1 -2 plus 0 -2 plus 0 plus 0, तो मैट्रिक्स ए बी मिल गया है, मैट्रिक्स ए बी विनायक को पहले मिला था, क्या मिला है, आंसर क्या है, 3 4 -3 -2, करेक्ट ना? यस, वेरी गुड, ये मिला मैट्रिक्स ए बी, राइट? अभी देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, शो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर,
ए नॉन सिंगुलर ग्रुप, मैंने कहा याद करके बताना मेरे को। नॉन सिंगुलर मतलब नहीं, नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, सिंगुलर मतलब इक्वल टू जीरो। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट ए बी निकालते हैं, ठीक ना सब लोग। ए बी तो मिला रहे, मैट्रिक्स ए बी मिला, बराबर ना निकलेश, मैट्रिक्स ए बी तो मिला। अभी डिटर्मिनेंट ए बी निकालेंगे, देखो क्या है 3 4 -3 -2। चलो डिटर्मिनेंट क्या है, जैसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते याद है ना, -6 and +12, is it not 6 which is not equal to 0? Not equal to 0 मिला, तो लिखना therefore matrix AB is non-singular. Matrix AB is what? Non-singular. 0 नहीं आया मतलब आंसर क्या आया, non-singular मिला, correct? And now before we close for the day, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज भी डिस्कस हुए। बिफोर वी क्लोज फॉर द डे, मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन एंड देन वी स्टॉप। ओके चलो बच्चे लोग, सब लोग बताना, मजा आया ना, बताना। दो मैट्रिक्स लिया ए और बी, ओके भूख लगा है, ठीक है छोड़ रहा हूं यार, रिवीजन तो कर लेना। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, ओके मैं क्या बोला, ए बी मेरे को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, मेरे बाद में बोलने का, घर में सब लोग बोलने का, घर वालों को भी क्या है मल्टीप्लिकेशन का, समझा। रूल इज व्हाट, नंबर ऑफ, सब लोग मेरे बाद में बोलने का, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, समझा सबको, ये रूल हो गया। ओके बाद में भी मेरे पास बोलना, whenever we multiply, बोलो बोलो, whenever we multiply, we consider rows of the first matrix and columns of the second matrix, rows of the first, columns of the second। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर हमने मल्टीप्लाई किया था लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ना, बोलो बोलो बोलो, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट के लिए, टॉप टू बॉटम नेक्स्ट। ओके आराम से मल्टीप्लाई करने का, ओके और सॉल्व करने का। अभी एक काम करो, मैं पर्पसली एक क्वेश्चन होमवर्क में देने जा रहा हूं, देखते हैं तुम लोग, डेफिनेटली आएगा तुम लोग ना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके आना। हाँ इंग्लिश 4 सॉल्व करके आना। 2.3 का 4 क्या है, वेरीफाई a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, a इंटू बी सी। तो क्या करने का, मैं पहले हिंट देता हूं, पहले BC निकालो, BC B इंटू सी, बाद में A इंटू बी सी कर, बाद में AB इंटू सी के लिए कौन बोलेगा, AB इंटू सी के लिए क्या करेगा, पहले AB निकालने का और बाद में AB इंटू सी कर, समझा सबको। ओके ये क्वेश्चन नंबर 4 भी 2.3 का ट्राई करना, ओके बराबर से रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर के लिए आ जाना। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज 2.3। ओके चलो बाय बाय एवरीवन।